बेहतरीन ड्रामा सीरियल वर्क के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब आइज़ल जो है अपने धमाके करने शुरू हो चुकी है, यानी कि धमाका खेज जो उसके दिमाग में चल रहे हैं प्लान्स, अब उनकी एंट्री हो चुकी है। यानी कि अब वो बार बार उसको तकलीफ़ देने की कोशिश कर रही है और बार बार कमाल के सामने उसको बुरा भला कहने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो इस तरह के सारे तरीके पैदा कर देती है कि सब घर वाले जो है वो ईर्षा के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। ख़ास तौर पे पता नहीं उसने उसकी फूफी के कान में क्या जाके डाल दिया है कि वो अब ईर्षा के इतने सख्त खिलाफ़ हो चुकी है कि वो उसको अब एक आंख नहीं पाती है। और आहिस्ता आहिस्ता देखेगा कि फ़िलहाल तो कमाल जो है वो भी ईर्षा के ख़िलाफ़ हो रहा है और उसको कहता है कि तुम्हें समझदारी का मुजाहिरा करना चाहिए था, तुम आइज़ल के साथ मुकाबला कर रही हो, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। इसके बाद वो कहेगी कि मेरा उससे क्या मुकाबला, आप मेरा और इसका रिश्ता तो देखिए। आगे से वो कहेगा मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये जो कुछ हो रहा है बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि घर के मसलों में ज़्यादा मुश्किलात हो जाए मुझे, मैंने तो सिर्फ़ और सिर्फ सुकून के लिए की थी ताकि मैं घर आऊँ और मुझे सुकून मिले। लेकिन मुझे इस तरह की कोई बात भी नज़र नहीं आ रही। जो हालात चल रहे हैं वो देख के तो लग रहा है जैसे बहुत ही बड़ी गड़बड़ कर चुका हूँ, जिसकी वजह से ईर्षा काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और रोती है कि कमाल जो है उसके बारे में क्या चीज़ें सोच रहा है और उसकी किसी बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं हो रहा है। बहरहाल वो अपने आप को समझा लेती है, क्योंकि वो जानती है कि उसके पास वापसी का कोई रास्ता तो है ही नहीं, उसने रहना है तो इधर ही रहना है, इसलिए वो अपने दिल को बहला लेती है। लेकिन इन सब बातों के पीछे उसे जमशेद की बात सताने लग जाती है, जो उसको कहता कि तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाएगा। और ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि उन दोनों के एज में काफ़ी डिफरेंस है। उसके बाद मेन मसला तो चलो नहीं हुआ एज का, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है उसके दरमियान आइज़ल है। आइज़ल कभी भी चैन से जीने नहीं देगी ईर्षा को और हर वक्त उसको तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश में ही लगी रहेगी। कोई ना कोई ऐसा बहाना बना देगी, कोई ना कोई ऐसा तमाशा खड़ा कर देगी कि जिसकी वजह से मसला बन सकता है। बहरहाल कमाल उसको समझाने की कोशिश करेगा कि तुम्हें अगर इधर रहना है तो इधर के कुछ असूल हैं वो तुम्हें अपनाने होंगे और ये बात अपने जहन में बिठा के रख लो। काफ़ी ज़्यादा बहस छिड़ जाती है उनके दरमियान, लेकिन ईर्षा जो है बहुत ही समझदारी का मुजाहिरा करके खामोश हो जाएगी और कहेगी कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आइंदा से आपको कोई शिकायत का मौका ना मिले, क्योंकि है तो असल में उसकी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन अफसोस उसको ही चुप करना पड़ेगा, क्योंकि वो जानती है कि उसके पास और कुछ ऑप्शन नहीं है और उसको यकीन है कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आरिफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा जलील करेगा इरसा को और कहेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर से बाहर निकलने की, और वो भी साहब के बगैर।